Good afternoon, everyone. Let us start another very important topic of chapter 2nd, class 12, sexual reproduction in flowering plants, development of the male gametophyte. Now, what is male gametophyte? Last time we had done the development of the microspore, और हम कह सकते हैं the pollen grain. Now, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि मेल गैमेटोफाइट क्या है. इट इज़ द पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन इज नोन एज द मेल गैमेटोफाइट. इट इज़ नॉट द मेल गैमेट. ये लास्ट लेक्चर में हमने कहा है और पूरी अच्छी तरीके से समझा है. नाउ हम अब इस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टॉपिक को किस तरह से कवर करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड. Now, as you are watching this diagram here, मैंने थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ की है ताकि टाइम सेव हो सके. Let us start the development of the male gametophyte. Now, development of the male gametophyte. Male gametophyte. नाउ इसकी जो डेवलपमेंट है वी कंप्लीट इट इन 2 इवेंट्स. हम इसको 2 इवेंट्स में कंप्लीट करते हैं. या तो हम कहें इट इज़ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. इट इज़ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट एज वेल एज सेकेंड वन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. अब सबसे पहले हम ले लेते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. यानी जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि पॉलिनेशन से पहले की जो पूरी डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन की वो किस तरह से होती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. एज यू नो देयर आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. 1 मिनट में हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे. जब आप देखते हैं कि देयर आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, हम ये जानते हैं कि इनकी मियोसिस हुई तो हमें क्या मिले थे. हमें मिले थे माइक्रोस्पोर्स. और माइक्रोस्पोर से यू नो दीज आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड और अल्टीमेटली दे आर सेपरेटेड. ये टेट्राड फॉर्म क्या है. इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स में सेपरेट हो गए. और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके अब डेवलपमेंट हो रही है इसकी डेवलपमेंट इनटू मेल गैमेटोफाइट्स. अब ये किस तरह से, अब यही चीज़ हमने पढ़नी है कि मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है. अब देखिए, जब आप जानते हैं कि ये पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, और यहाँ सबसे बाहर वाली जो लेयर है इट इज़ एक्साइन लेयर. और एक्साइन को हम जानते हैं कि इट इज़ कवर्ड ओवर बाय द मोस्ट रेजिस्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विच इज़ नोन एज स्पोरोपोलिन. स्पोरोपोलिन. नाउ इसके साथ साथ से इसके पास देयर आर सर्टन रीजन्स वेयर द एक्साइन इज थिन. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. इट इज़ जम्पोर. हमने इसके फंक्शन भी किए थे. इसी के अंदर आपको एक और थिन लेयर नज़र आ रही है. दैट थिन लेयर इज इंटाइन, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है. पतली सी लेयर है. और इसी के अंदर एक आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. नाउ जैसे जैसे पोलन ग्रेन अब ये मेल गैमेटोफाइट थोड़ा सा ग्रो करेगा, और ये सारा इवेंट याद रखिए, ये सारे के सारे इवेंट कहाँ हो रहे हैं. इनसाइड पोलन सैक. ये अभी बाहर नहीं है. इनसाइड पोलन सैक. सब कुछ पोलन सैक के अंदर हो रहा है. नाउ अब ये जो पोलन ग्रेन है ये अपनी डेवलपमेंट करेगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा. तो साइज में बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि इसका ये जो डेंस साइटोप्लाज्मिक एरिया है, मैं इसको दूसरे पेन से ले लेता हूँ. ये जो डेंस साइटोप्लाज्मिक एरिया है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाएगा. ये डेंस है. तो जब इसका साइज बढ़ेगा, लेट अस सी, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज ग्रोज. और जब इसका साइज ग्रो होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर
और वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। वैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए वैक्यूल। और जब ये वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस था, जो पहले ऑलमोस्ट इन द सेंटर था, वो एक साइड पर आ जाएगा, वो एक साइड पर आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। लेट अस स्टार्ट अनदर डायग्राम। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा और वो क्या है, इट इज एंडोमाइटोसिस। देखिए ये डिवीजन जो एंडोमाइटोसिस है सेल के अंदर ही होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये अनइक्वल डिवीजन होगी। ये कैसी डिवीजन होगी, अनइक्वल डिवीजन होगी। और ये कौन करवाता है, याद रखिए, इट इज द टेपिटम लेयर। टेपिटम जो है ये इनिशिएट करवाती है, इट हेल्प्स इन एंडोमाइटोसिस एंड अनइक्वल डिवीजन इनसाइड द मेल गैमेटोफाइट। अब जब यहाँ अनइक्वल डिवीजन होगी, मैं इसी डायग्राम में इसको कंप्लीट कर देता हूं, तो व्हाट विल हैपन हियर, एक बड़ा सेल बन जाएगा, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं, तो अनइक्वल डिवीजन हुई और इसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ साइटोप्लाज्म भी इसके चारों तरफ आ गए। इसके पास तो साइटोप्लाज्म था ही था, ये तो साइटोप्लाज्म था ही था इसके पास, लेकिन इस सेल के पास भी ए लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म आ गया। और इसके साथ साथ यहां क्या हुआ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट लेयर जो इसको सेपरेट कर रही है। ये देखिए, दिस इज बेसिकली कैलोस लेयर, कैलोस लेयर फॉर्मेशन। और अब ये एक सेपरेट सेल बन गया और ये बड़ा न्यूक्लियस जो है ये एक सेपरेट सेल बन गया। नाउ दिस लार्ज सेल और द लार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल इज नोन एज, मैं इसको यहीं पे लेबल कर देता हूं, इट इज नोन एज वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। अब ये जो वेजिटेटिव और ट्यूब सेल है, इसके पास क्या है, दुनिया जहां का न्यूट्रिशन, स्टार्च है, ऑयल्स है, इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है। यानी नरिशमेंट के लिए जो पोलन ग्रेन को जितना भी नरिशमेंट के लिए मटेरियल चाहिए वो सब इसके पास है। रिजर्व फूड मटेरियल्स, एवरीथिंग। वेजिटेटिव सेल कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन। लेकिन दूसरा जो सेल है, जो ये छोटा सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हैविंग दिस स्मॉल न्यूक्लियस, इट इज द जनरेटिव सेल। और ये वो सेल है जो बेसिकली क्या करेगा, मेल गैमेट्स बनाएगा। जो दो मेल गैमेट्स बनेंगे और एक डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, जो एक डिप्लॉयड एंडोस्पर्म और उसके साथ साथ एक डिप्लॉयड एग बनाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट सॉरी बनाएंगे। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए यहाँ ये जो सेल है, यहाँ ये जो पोलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका 2 सेल्ड स्टेज पर है। इट इज अ 2 सेल्ड स्टेज। और अगर आप देखें तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, 60% ये किस स्टेज पर शेड होते हैं, पोलन सैक से इसी 2 सेल्ड स्टेज पे बाहर आते हैं। ये याद रखिएगा, 60% of the pollen grains are shed or released from the pollen sac at this 2-celled stage. और 40% जो बाकी बचे, they are shed at 3-celled stage. और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आप याद रखिएगा, बड़ी बार नीट में भी आती है, इट इज द वीट जो 3-celled स्टेज पे जाती है। अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो आ गई डेवलपमेंट जो 2 सेल्ड स्टेज पे हुई और बाकी सारी। अब एक चीज और है, बाद में क्या होता है, बाद में एक और चीज मैं बता दूं, ये जो कैलोस लेयर यहाँ डेवलप हुई है, इट इज रिमूव्ड, इट इज रिमूव्ड बाय, मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूं, बाय कैलेस एंजाइम। और ये कैलेस एंजाइम removes कैलोस लेयर। और अल्टीमेटली जब ये कैलोस लेयर रिमूव होगी तो क्या होगा, जब ये कैलोस लेयर यहां से रिमूव हो गई तो व्हाट विल हैपन, दोनों के साइटोप्लाज्म जो है मिक्स हो जाएंगे।
ये वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल क्या करेंगे, फ्रीली फ्लोट कर रहा है, ये सब इसी में फ्रीली फ्लोट करेंगे। तो ये चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब कैसे रिलीज होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लेट अस टेक कि अब ये रिलीज कैसे होंगे। द टॉपिक इज, जो मैंने पहले नहीं लिया था, इट इज डिहिसेंस ऑफ एंथर। जल्दी से, डिहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर किस तरह से टूटता है, अब देखिए एंथर कैसे टूटता है और किस तरह से टूटता है। आप देखेंगे कि ये एंथर जो है बेसिकली अगर हम लें तो आप जानते हैं कि इसके इस तरह से 4 लोब्स हैं। मैं ये एक इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि आपके थोड़ा सा चलिए मैं एक रफ सी डायग्राम मैं ये शो करना चाहता हूं कि ये एक आपके एंथर लोब्स आ गए, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है, देयर इज वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं और टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये सैक्स है हमारे 4, 1 2 3 4। अब ये मैंने डिहिसेंस की है, इसको तोड़ के बताया है, पहले ही तोड़ के बता दिया है कि किस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि आप जानते हैं कि एपिडर्मिस लेयर, एंडोथीशियम, ये लेयर्स जो हैं ये फाइब्रस थिकनिंग होती है। इसके बाहर क्या होती है, फाइब्रस थिकनिंग। और ये जो फाइब्रस थिकनिंग है इट इज़ अनइवन, ये एक जैसी नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। अब होता क्या है कि अनइवन होने की वजह से अब यहाँ क्या होता है कि जब ये एंथर ग्रो करता है ये पानी लूज करेगा, लूज वाटर, ड्राई होगा, और यहाँ क्या होगी, देयर इज अनइवन स्ट्रेचिंग। अनइवन स्ट्रेचिंग इस तरह से खिंचता जाएगा, कहीं से ज़्यादा खिंचेगा कहीं से कम खिंचेगा। तो अब होता क्या है कि जब अनइवन थिकनेस होगी तो कहीं से ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी कहीं से कम होगी, तो जो वीकंड एरियाज होंगे एंथर के, उन वीकंड एरिया से क्या है, एंथर स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। और वो जो वीकंड एरियाज होते हैं, दोज वीकंड एरियाज आर नोन एज, मैं यहीं लिख देता हूं, स्टोमियम। उन वीकेंड एरियाज को क्या कहते हैं, स्टोमियम और लाइन ऑफ डिहिसेंस। अब किस तरह से डिहिसेंस, अब क्या होगा, लेट अस सी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में मैंने एक एंथर बनाया है जो डिहिसेंट हो गया है, और ये जो रीजन जहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे दिस इज नोन एज स्टोमियम। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब होता क्या है कि जब अनइवन थिकनेस है तो ये टूटना शुरू हो जाती हैं, और होता क्या है, स्ट्रेचिंग की वजह से ये जो एपिडर्मिस है ये भी टूटेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एंडोथीशियम भी टूटना शुरू हो जाएगी, और जो यहाँ पर इन एरियाज में, क्योंकि ये नंबर 1 था, नंबर 2 सैक था, ये नंबर 3 था, नंबर 4 था, ठीक है। अब इनके बीच में नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में अगर आप शुरू के मेरे लेक्चर्स देखें तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या था, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए टिश्यू, स्ट्रायल टिश्यू। ये स्ट्रायल टिश्यू भी यहाँ से गायब हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉयस हो जाएगा और ये एक ही सैक बन जाएगा। आप देखिए अब क्या हुआ, अब जहाँ हमारे पास 4 सैक्स थे वहाँ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 2 सैक्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्ट्रायल टिश्यू था वो गायब हो चुका है। और पोलन ग्रेन्स की संख्या जो है, द पॉपुलेशन ऑफ द पोलन ग्रेन इज इंक्रीजिंग एट द 2 सेल्ड स्टेज, और यहां से इसी पोर्शन से ये निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये क्यों होगा, ये सिर्फ एक ही वजह से होगा, वो एक ही कारण है। वो कारण क्या है, अनइवन थिकनेस, लॉस ऑफ वाटर, और तीसरी चीज एफिमेरल नेचर ऑफ मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स जो हैं वो टोटली खत्म हो जाएंगी। देखिए ये याद रखिए, एफिमेरल नेचर क्या होती है, एफिमेरल वो लेयर्स होती हैं, एफिमेरल नेचर हम उसे कहते हैं जहां पर द लेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड, लेयर्स आर
शॉर्ट लिव्ड। और होता क्या है कि जब इन पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट हो रही है उसी वक्त क्या होता है, एंथर की भी डेवलपमेंट हो रही है। उस वक्त क्या होता है कि मिडल लेयर्स जो हैं वो क्रश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अपना नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इतना नंबर बढ़ जाता है कि जो मिडल लेयर्स हैं वो क्रश होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी लेयर्स जो शॉर्ट लिव्ड हो, क्रश्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए, दोज लेयर्स आर नोन एज एफीमेरल लेयर्स। और मिडल लेयर भी यहां से ख़त्म हो गई। अब जब मिडल लेयर ख़त्म हो गई, अब ये लाइन ऑफ डेहिसेंस जो है, जो ये एरिया जहां से ये अब अनइवन है, यहां से ये टूट जाएगी, एंथर टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। वो स्प्लिट कैसे होगा, लेट मी शो यू हेयर। स्प्लिटिंग इन समवट लाइक दिस वे। और यहां से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। ये सारी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है, यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन्स में ऐसा क्यों होता है। दूसरी चीज़, अब देखिए कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी कि मिडल लेयर्स जो है क्रश हो जाती हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स जिनमें मिडल लेयर्स जो हैं वो क्रश नहीं होती, दे रिमेन परसिस्टेंट। लेट मी राइट डाउन हियर, मिडल लेयर्स remains as such in Lilium and Ranunculus. These are the two examples. Note down these two examples जहाँ पर मिडल लेयर्स जो हैं वो वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। अदरवाइज क्या होता है कि बाकियों में मिडल लेयर जो है वो क्रश हो जाती है ड्यूरिंग द डेहेसेंस ऑफ द एंथर। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये जो थीका है जहां एक लोब में दो थीका होते हैं, दे बिकम सिंगल सैक। कैसे? क्योंकि इसके बीच का जो स्ट्रायल टिश्यू है इट गेट्स डीजनरेटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द लॉस ऑफ वाटर। और उसके बाद क्या होता है, दीज अनइवन एरियाज में स्ट्रेचिंग होगी, स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर एंड फॉर्म्स लॉन्गिट्यूडनल कनकेविटीज। ये याद रखिए, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल कनकेविटीज बन जाती हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी हैं। और इस तरह से क्या है, हमारे पोलन ग्रेन्स जो हैं टू सेल्ड स्टेज पर बाहर आ जाते हैं। मैंने पहले ही कहा 60% टू सेल्ड स्टेज, 40% थ्री सेल्ड स्टेज। तो ये आपने एक टॉपिक था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप देखिए, एक ध्यान रखिए कि यहाँ ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है और मेरी यही कोशिश है कि कोई पॉइंट छूटे ना। कोई ऐसा ना हो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए, या कोई, अगर आप एकेडमिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो ऐसा ना हो कि कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे ही वीडियो रखूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 15 मिनट में टॉपिक ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। आप इसको 1 से 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको ज़रूर समझ आएगी। और डू लाइक दिस चैनल और इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को जितना हो सके हम नॉलेज स्प्रेड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम लेंगे another very important part of this chapter, that is post pollination development. Thank you very much.